Good morning, all of you. I am Dr. Lata Agarwal. Today we are going to study MA Previous History, Paper 2, 20th Century World, on topic Ideologies of Nazism, Part 1. Do you know, students, that what is Nazism? Nazism means National Socialism, which is the ideology and practice associated with Adolf Hitler and the Nazi Party in Nazi Germany during Hitler's rise to power. It was frequently referred to as Hitlerism. बच्चों, हिटलर एक ऐसी शख्सियत थी जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए उतारू था और इसी प्रतिशोध की भावना के अंतर्गत उसने एक नए दल न्यू पार्टी का ओरिजिन किया और वो पार्टी नाजीज़म कहलाई। नाजीवाद का उद्देश्य जर्मनी में ही नहीं वरन विश्व में बढ़ते हुए बल्शेविक क्रांति के प्रभाव, पूंजीवाद का प्रभाव और यहूदियों के प्रभाव का विरोध करना या कम करना रहा है। नाजीवाद का मूल अर्थ आध्यात्मिक, राजनीतिक, बौद्धिक और सामाजिक दृष्टि से उस पर मोनार्की के द्वारा एक तंत्र या अराजकता स्थापित करना रहा है और वह चाहता था पूरे विश्व में जर्मनी का प्रभाव स्थापित हो और इसी उद्देश्य से उसने एक नए दल की स्थापना की जो नाजीवाद कहलाया और उसी के आधार पर उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को ऑर्गेनाइज किया। नाजीवाद के कारण ही हिटलर की विदेश नीति वेरी एग्रेसिव थी, आक्रामक थी, जिसका उद्देश्य जर्मन साम्राज्य को विश्व में स्थापित करना, अपने विरोधी राज्यों जैसे फ्रांस, ब्रिटेन व अन्य राज्यों से बदला लेना, वर्साई की संधि को रद्द करना और जर्मनी की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उसे बसाने के लिए नए प्रदेशों को या नए क्षेत्रों को अधिकृत करना और प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि के अंतर्गत राज्यों के द्वारा छीने गए उनके क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना था। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिटलर की फॉरेन पॉलिसी में नए बदलाव आए, जैसे उसने डिज़ार्मामेंट के स्थान पर शस्त्रीकरण को स्वीकार किया। हिटलर चाहता था कि तलवार के बल पर ही हम विश्व में अपना स्थान बना सकते हैं। उसने अपने प्रचार का आधार अपनी अराजकतापूर्ण राजनीति को बनाया, मतभेद करने की नीति को अपनाया। प्रथम विश्व युद्ध में जापान और इटली के साथ जो मित्र राष्ट्रों ने व्यवहार किया या उनके विरुद्ध कार्य किया, इस कारण उसने इन दोनों राज्यों को अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि ये दोनों राज्य ही भी प्रथम विश्व युद्ध की वर्साई संधि का विरोध कर रहे थे। फलतः मूल उद्देश्य हिटलर की विदेश नीति का नाजीवाद पार्टी के अंतर्गत था कि वह वर्साई की संधि को रद्द करवाना, प्रादेशिक सीमाओं का विस्तार करना, जर्मनी को विश्व की महान शक्ति बनाना, बृहत्तर जर्मनी का निर्माण करना और छोटे छोटे राज्यों को संगठित कर मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध विश्व युद्ध की तैयारी करना। क्योंकि उस समय वाइमर गणराज्य के सामने 1919 से 1933 के मध्य हिटलर के राष्ट्रपति बनने से पूर्व वहाँ पर वह देश का पुनर्निर्माण करना चाहता था, परंतु वाइमर गणराज्य के अंतर्गत इसमें परेशानी का सामना करना पड़ा और युद्ध
के बाद जर्मनी धीरे धीरे आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से कमज़ोर होता जा रहा था। परिणामतः हिटलर ने अपनी विदेश नीति के माध्यम से नाज़ीवाद को स्थापित कर विश्व में भय स्थापित किया और यह भय द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। धन्यवाद।